वक्त किसी के लिए नहीं रुका करता। जिसने वक्त की कदर ना की, वक्त उसकी कभी कदर नहीं करता। अगर कोई भी जेमिनाइज इस वक्त अपने मकासद को रिफ्रेश करे, ज़्यादा बड़ा सोचे, ज़्यादा अच्छी प्लानिंग करे, ज़्यादा अच्छी ज़हनी कारकर्दगी करने की कोशिश करे, तो यकीन मानिए कि वक्त उसे सपोर्ट करेगा। जब दिमाग ही आपका हाजिर है, एक्टिव है, अफेक्टिव है, क्रिएटिव है, कम्युनिकेटिव है, तो इट मीन्स कि आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे में अपने जौहर दिखा लें। लिमिटेशंस तो नहीं रही फॉर द बिग परफॉर्मेंसेज। इट इज़ नॉट अ जर्नल टाइम फॉर जर्नल एजेंडाज जो 2 वक्त की रोटी कमाने के चक्कर में। थोड़ा बड़ा सोचिए, थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करिए जेमिनाई। दिस इज़ द टाइम जब आपके अंदर टर्निंग सिचुएशंस आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। आपका रूलिंग प्लैनेट बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, नए नए मूड्स बदल रहा है। इस हफ्ते भी 5 फरवरी को वो आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। ये उसकी और अच्छी पोजीशन है। इस पोजीशन की बिना पर आपकी ज़िंदगी के कई मामलात सुधरेंगे, स्पेशली एजुकेशनल एफर्ट्स, या फिर समझने की सलाहियत, या फिर प्लान करने की एबिलिटी, क्रिएटिव स्किल्स, कम्युनिकेटिव स्किल्स। आपके लिए तो इसके एडवांटेजेस दोहरे हुआ करते हैं। एक उसकी एंगुलर फॉर्मेशन जो आपको सिर्फ मटेरियल एडवांटेज देती है, और एक उसकी रियल नेचर, क्योंकि आपका वो रूलिंग प्लैनेट है। जब भी अच्छे एंगल पर आएगा आपकी शख्सियत में निखार आएगा, पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होगी, ज़्यादा अच्छे अंदाज से आप प्रेजेंटेशंस दे सकेंगे, वो वाले फ़ायदे भी होंगे। फिर वो अकेला नहीं है, उसके साथ दीगर प्लैनेट्स मिलकर आपके वक्त को अच्छा बना रहे हैं, बहार में बदल रहे हैं। अगर कोई भी जेमिनाइज इस वक्त अपने मकासद को रिफ्रेश करे, ज़्यादा बड़ा सोचे, ज़्यादा अच्छी प्लानिंग करे, ज़्यादा अच्छी ज़हनी कारकर्दगी करने की कोशिश करे, तो यकीन मानिए कि वक्त उसे सपोर्ट करेगा। आला तालीम के हसूल वाले जेमिनाइज मरकरी की इस नए एंगल की पोजीशन 9th एंगल पर आएगा मरकरी 5 फरवरी को। इस पोजीशन से वो अपने अंदर आसानियाँ महसूस करेंगे। एक तो मुस्तकिल मिजाजी आएगी, कंसंट्रेशन कह लें, या फिर अटेंशंस कह लें, या फिर इंटरेस्ट लेवल्स कह लें, वो बढ़ेंगे। तो आप ये जो ऐसे स्टूडेंट जो अपने सब्जेक्ट्स बदलने के चक्करों में लगे रहते हैं, अपनी मतलूबा जो एजुकेशनल एफ़र्ट्स हैं उसमें गैर मुतमईन होते हैं, उन्हें लगता है कि मैंने गलत सिमत में अपनी तालीम जारी रख रही, वो स्टेबलाइज हो जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट्स भी स्टेबलाइज हो जाएंगे जो ऐसा फील करते हैं कि वो बड़ी मेहनत करते हैं, मेहनत पूरी हो जाती है, लेकिन जब एग्ज़ाम या प्रेजेंटेशन का टाइम आता है उस वक्त वो ब्लैंक से होते हैं। वो वाले भी उस सेंसिटिविटी से बाहर आ जाएंगे। एंड अगेन दे फील प्रेजेंस ऑफ माइंड विद हाई क्यू, विद हाई इंटेलिजेंट कोशेंट। ये बातें तो स्टूडेंट्स के लिए हैं। अब इन बातों का जो एक इम्पैक्ट है वो सिर्फ स्टूडेंट्स तक महदूद नहीं रहेगा। आप किसी भी तरह के जेमिनाई हों, हाउसवाइफ्स हों, सादा लफ्ज़ों में कुछ ना करने वाले जेमिनाइज हों, जो कि सिर्फ रूटीन लाइफ गुजारते हैं, जिन्होंने कोई नया एजेंडा परफॉर्म नहीं करना, कोई नई चीज़ सीख नहीं रहे, वो भी अपने दिमागी सलाहियतों की वजह से अपनी ज़िंदगी में सुख आता हुआ देखेंगे। ज़्यादा आसाइश के साथ अपनी ड्यूटीज़ को सरअंजाम दे सकेंगे, ज़्यादा अच्छे अंदाज से अपने माइंड को यूज़ करते हुए अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड कर सकेंगे। सादा लफ्ज़ समझिए, फिनोमेना समझा देता हूँ। जब दिमाग ही आपका हाजिर है, एक्टिव है, अफेक्टिव है, क्रिएटिव है, कम्युनिकेटिव है, तो इट मीन्स कि आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे में अपने जौहर दिखा लें। लिमिटेशंस तो नहीं रही। लिमिटेशन तो तब होती हैं जब आपकी कोई एक चीज़ जो सिर्फ एक ही तरह के काम कर सकती है। दिमाग तो हर ही तरह का काम कर सकता है। आपने शख्सियत साजी करनी है, कर लीजिए। आपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करनी है, कर लीजिए। आपने अपनी कम्युनिकेशन मैजिकल करनी है तो कर लीजिए। आपने अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को हाई लेवल्स पर लेकर जाना है तो ले जाइए। आपने अपनी साइकोलॉजिकल नेगेटिविटी, साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटी को रिपेयर करना है तो कर लीजिए। आपने लॉसेस को रिपेयर करना है तो कर लीजिए। आपने किसी से मीटिंग करनी है, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं, आपने कोई करियर ओरिएंटेड डिसीजंस लेने हैं, आपने किसी से
अपनी बात में ना मनवानी है, आपने अपने बिलीव्स को पुख्ता करना है, आपने अपने कैरियर से रिलेटेड कुछ रिस्क लेने हैं, व्हेन माइंड इज़ अवेलेबल तो कर गुजरिए। ये बेहतरीन टाइम हुआ करता है, इसमें कम चांस होते हैं गलती करने के, कम चांस होते हैं फ्लॉप होने के, कम चांस होते हैं अपोजिशन के, लोग अपोजिशन भी कम देंगे, आपकी अक्ल जहानत के कायल हो जाएंगे। तो ये 5 फरवरी को होने वाला है। ये इंडिविजुअल था, सिर्फ मरकरी के एडवांटेजेस दे सकता है, लेकिन इसी 9th एंगल पर आपका लिए सूरज भी मुयस्सर है 20 जनवरी से और तकरीबन 20 फरवरी तक रहेगा वो भी। सूरज जब 9th एंगल पर आता है तो इंसान के अंदर कैप्टन स्किल्स आती हैं, इंसान के अंदर डिसीजन पावर पुख्ता हो जाती है, एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होता है, ज़्यादा ब्रेवरी भी आती है, ज़्यादा हिम्मत भी आती है। एक तरफ ज़हनी कारकर्दगी अच्छी है, दूसरी तरफ हिम्मत अफजाई है। दोनों के मिल जाने से जो प्लान्स बनेंगे वो अगले महीने भी काम आएंगे, क्योंकि अगले महीने 23 तारीख को मरकरी भी, फरवरी की 23 तारीख को मरकरी भी 10th एंगल पर होगा, कैरियर एरिया में सूरज भी 10th एंगल पर होगा। ये जो इस वक्त आप इरादे करेंगे अभी 5 फरवरी से, ये 20 फरवरी तक कन्वर्ट होने लग जाएंगे मटेरियल एडवांटेजेस में। मैंने इन एडवांस चीज़ें इसलिए बयान कर दी कि अपने आप को ज़रा प्रिपेयर करिए फॉर द बिग परफॉर्मेंसेज। इट इज़ नॉट अ जर्नल टाइम फॉर जर्नल एजेंडाज जो 2 वक्त की रोटी कमाने के चक्कर में है। थोड़ा बड़ा सोचिए, थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करिए जेमिनी। दिस इज़ द टाइम जब आपके अंदर टर्निंग सिचुएशंस आ रही हैं, जब आपके अंदर लाइफ चेंजर सपोर्ट ऑफ सोलर सिस्टम आपको मुयस्सर है। एक और अच्छी खबर सुनाता हूँ आपके लिए। वीनस, आपके लिए मार्स दोनों 8th एंगल पर है। आप बड़ी हद तक अपने कमज़ोर इरादों को कवर कर जाएंगे। बड़ी हद तक आपके अंदर की वो कमज़ोरियाँ जो रिलेशनशिप की वीकनेसेस की वजह बनती हैं वो भी रिपेयर होंगी। बड़ी हद तक आपके अंदर अपना हक मांगने की ताकत आ जाएगी, एंड किसी हद तक आप जिस्मानी कुव्वत भी महसूस करेंगे, मस्कुलर एबिलिटी, स्टैमिना, परफॉर्मेंसेज, एक्टिविटीज़ एंड ब्रेवरी, ये सब भी आएगा। जुपिटर आपके 12th एंगल पर है, ये कमज़ोर खबर है। सैटर्न आपके 10th एंगल पर है, ये पॉजिटिव खबर है। सैटर्न 10th एंगल पर है, सूर्य 10th एंगल पर अगले कुछ दिनों में आ जाएगा 20 तारीख तक, 20 फरवरी तक। मरकरी भी 20 फरवरी तक, 21 फरवरी तक आपके 10th एंगल पर आ जाएगा। यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ जेमिनाइज। अपनी कमर कस लीजिए, आपके अरूज का टाइम हुआ चाहता है। अब कोई जेमिनाई इस वक्त अगर शिकायतों में मुब्तला है, डर में मुब्तला है, गम में मुब्तला है, बीमारी में मुब्तला है, वो अपने आप को जल्द उसमें से, अपने आप को झंझोड़ के उसमें से निकाले। अगले कुछ दिनों में आपको बड़ी परफॉर्मेंसेस करना है, ज़्यादा मसरूफ़ हो जाएंगे आप, ज़्यादा बिज़ी, ज़्यादा प्रॉफिटेबल, ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, ज़्यादा ज़िम्मेदार, एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होगा। लेकिन अगर आप इन्हीं शिकायतों में मुब्तला रहे, फ़लाँ ने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे पास वसाइल नहीं है, मेरे पास प्लान्स नहीं है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो वक्त किसी के लिए नहीं रुका करता। जिसने वक्त की कदर ना की, वक्त उसकी कभी कदर नहीं करता। ये बात शोरा ने भी, बल्कि वो, मैं एक बात अक्सर बयान करता, नफीसुद्दीन नफीस साहब एक बड़े इंटेलेक्चुअल थे, वो ये कहा करते थे कि मैंने पहले वक्त को ज़ाया किया, वक्त अब मुझे ज़ाया कर रहा है। एंड रफ्ता रफ्ता ये सिचुएशन आ जाया करती है। जिसने भी वक्त को ज़ाया किया, वक्त उससे ज़रूर बदला लेता है एंड उसको तंग ज़रूर करेगा। इसलिए अपने आप को संभालिए। मेरी ड्यूटी थी आपको इन टाइम बताना कि आने वाला वक्त कैसा होगा। बाई सम astrological rules and principles, time behavior is so positive for the Gemini's people। अब आपको अपने मकासद जमा कर लेने चाहिए, अपने वसाइल जमा कर लेने चाहिए जब वक्त आपके लिए फेवरेबल हो। सभी एस्ट्रोलॉजर बयान करने शुरू कर देंगे कि जेमिनाइज कितनी अच्छी फॉर्म में है, तब अपने असल मकासद की तकमील के लिए कोशिशें करिएगा। इस वक्त बेहतरीन टाइम है अपने जहन को यूज़ करने का। इस बेहतरीन टाइम में आप हर ही तरह की कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वो मैंने 1 बाय 1 हर ही सेक्टर की बयान कर दी। सो इसलिए उदास मत होइए, कामयाबियों के लिए अपनी कमर कस लीजिए। कुछ कमियां रह जाएं तो सूरज शम्स पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में। बेहतरीन रेमेडी है जो मैं पिछले 25 साल से अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। बेहतरीन रिजल्ट्स देती है। बहुत सारे कमेंट्स भी नीचे आते हैं सूरज शम्स पढ़ने वालों के, उनको कैसे दिल का इत्मीनान हासिल हुआ, उनको कैसे कामयाबियाँ मिली, सब नीचे डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। एज अ जेमिनाई आपके पास 2 चॉइसेस हैं साइंटिफिक रेमेडीज़ के। एक है रूबी, दूसरा है एमरल्ड। इन दोनों में से जो भी आप अफोर्ड कर सकें, जो भी आपको असली मिलता हो, जो भी आपको अच्छे ग्रेड्स का मिलता हो, वो बाय करिए एंड उसे इस्तेमाल करिए। अगर आपको
स्टोन बाइंग में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो, आपके पास नॉलेज ना हो स्टोन बाइंग की, स्टोन आइडेंटिफिकेशन की, स्टोन ग्रेडिंग की इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है, तो आप एस्ट्रोजेम्स के जो फोरम है, सेल पॉइंट है स्टोन्स का, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है astrogemofficial.com के नाम से, वहाँ आपको हीलिंग स्टोन्स मिल जाएंगे। अगले हफ्तों में मज़ीद तेज़ी से चेंजेस आएंगी। जेमिनाइज अपने अंदर भी उतनी ही तेज़ी से तब्दीलियाँ लाइए ताकि दोनों मैच कर जाएं। जब इंसान वक्त को समझकर डिसीजंस लेता है, वक्त ज़रूर रिवॉर्ड्स देता है। बहार कभी इंसान को मायूस करके नहीं जाती। अगर आपने बीज बोए हुए होंगे तो समरात अच्छे ही मिलेंगे इंशाल्लाह। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट, अगर ये एनालिसिस, ये प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शंस डिस्क्राइब जो मैंने किया है, ये आपको पसंद आता हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अपने मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।